Welcome to Pigeon Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रूटीन अपनी शेयर करने लगी हूँ कि मेरे भांजे और भांजी आए हुए हैं। भांजा तो मेरा न्यू बॉर्न है, अभी 1 मंथ का ही हुआ है, और भांजी मेरी रहने के लिए आई हुई है। तो उनके साथ मेरी सारा दिन की क्या रूटीन होती है। तो व्लॉग मैंने अपना रात के 12 बजे से स्टार्ट किया था, क्योंकि 12 बजे दोनों ही बच्चे जाग रहे होते हैं, और इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ 24 आवर्स की रूटीन शेयर करूँगी कि मतलब 24 घंटे के क्या क्या करते हैं और मैं इनके कौन कौन से काम करती हूँ और सारा दिन हम कैसे मेरी रूटीन रहती है। तो जी 12 बजे से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, दोनों बच्चे जाग रहे थे। फिर जी मैंने चेक किया जी मेरे भांजे का पानी वो ख़त्म हो चुका था, तो मैं किचन में आई, सिलेंडर ऑन किया और मैं अपने भांजे का पानी गर्म करूँगी, क्योंकि गैस तो 9 बजे ही चल जाती है। तो इसलिए जी पानी मुझे सिलेंडर पे गर्म करना पड़ा था। गर्म क्या करना था, बॉयल करके, तो उसको मैंने थर्मास में डालना था। थर्मास में जी मैंने पानी डाल लिया। मैं सारा कुछ वाइंड अप करके, जब थोड़ी देर पहले मैं वाइंड अप करके गई थी, अगेन मैं किचन में फिर पानी गर्म करने आई। तो वाइंड अप करके मैं गई, फिर मुझे तो ये पता चला जी अब हमने अपने भांजे का जी फीडर वॉश करना है। फिर अगेन मैं किचन में आई, लाइट वगैरह ऑन की जी, फिर फीडर वगैरह वॉश करके उसको फीडर बना के देंगी, क्योंकि वो रो रहा था। तो जल्दी जी मैंने फीडर वॉश किया, और अब हम रूम में अगेन जाएंगे, फीडर बना के देंगे, ताकि वो उसकी सीटी जो है ना वो चुप हो जाए, क्योंकि जब तक उसको फीडर नहीं मिलेगा वो बिल्कुल भी चुप नहीं करेगा। और फीडर मिलते ही जी हमारा मीको चेंज जो मेरा भांजा साहब है ना वो चुप हो गए, और ये फीडर समझ के नहीं पीता, ये फीडर कोक समझ के पीता। थोड़ी सी चुस्की लगा ली, फिर रुक गया, फिर चुस्की लगा ली, रुक गया। और अब जी मैं एक तरफ उसको फीडर पिला रही थी, दूसरी तरफ मेरी भांजी जो है ना एक मोबाइल देख रही थी, फीडर भी पी रही थी। वो मुझे कहती थी मेरी टांगे दबाओ। और ये इतनी वीक है जी, इसकी ये कुछ ना भी करना, इसकी रात को टांगों में ज़रूर दर्द होता है, और दूसरी इसकी कमर में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। एक गर्म कपड़े इतने पहने हुए हैं, दूसरा ये है कि उसको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। फिर जी इसकी टांगे वगैरह दबा के, दूसरी मैं सेंटर में बैठी हुई थी, एक तरफ मेरा भांजा था, एक तरफ मेरी भांजी थी। और ये मेरे भांजे की मामा जो है ना वो सुकून से मोबाइल यूज़ कर रही हैं विदाउट फ़िक्र के, कि उसको पता है कि मेरी बहन के पास है मेरा बेटा, तो मुझे कोई फ़िक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरी भांजी की मामा मज़े से अपने ससुराल में हैं। तो जी यहाँ पे जी मैं सेंटर में बैठ के कभी इसका काम कर रही होती हूँ, कभी उसके काम कर रही होती हूँ। ये स्टिल एक ही रूटीन नहीं है, ये डिफरेंट टाइम की डिफरेंट रूटीन है। मतलब जैसे कि कभी 1 बजे का क्लिप मैंने आपके साथ रिकॉर्ड किया, कभी मैंने आपके साथ 1:30 बजे का। इस तरह करते करते तकरीबन मैंने आपके साथ 2:30 से 3 बजे तक के क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। देखने में सारे क्लिप्स एक जैसे लगेंगे, क्योंकि रात का टाइम से सारे बिस्तरों में थे, बिस्तर भी सेम ही थे और कपड़े भी सेम ही थे। फिर जी मेरा भांजा जो है ना फीडर पीने के बाद भी काफ़ी चूँ 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 उसने लगाई हुई थी। तो मैंने, मेरी सिस्टर आई, उसने जिसको ऊपर से कंबल उतारा, तो मैंने कहा चलो आए थोड़ी सी आपकी पटाई करते हैं। फिर थोड़ी सी इसकी कमर जो हमने थपथपाई, जिससे ये सुकून में आ गया है। शायद ये लेटा रहता है, इस वजह से इसकी कमर भी दुखने लग जाती है। फिर अगेन जी मेरा भांजा रो रहा था। बस 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 बस। फिर फीडर बनाने के बाद जी ये चुप हो गया। जब इसके मुंह में फीडर गया, तो मेरी थोड़ी देर पहले मेरी भांजी मुझसे नाराज़ होकर चली गई थी, तो मैंने कहा चलो आज हम दोनों ही सोएंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए गई थी जी नानों के पास, कि मैं नानों के पास सोऊंगी, लेकिन अगेन वो मेरे पास आ गई, और ऑलमोस्ट 2 बजे के टाइम था कि दोनों बच्चे जो है ना वो सो गए थे। दूसरे बच्चे, छोटे बच्चे का तो पता नहीं, हो सकता वो थोड़ी देर बाद फिर उठ जाए। तो हुआ तो ऐसे ही था कि थोड़ी देर बाद फिर ही उठ गया था। और फिर मैंने इनको इनके ब्लैंकेट्स दिए, और लाइट मैंने छोटी कर दी, मतलब छोटी लाइट ऑन कर दी। और बाहर आके मैंने टाइम देखा तो जी 2:15 हो रहे थे। फिर मैंने कहा चलो अब जो दोनों बच्चे सोए हुए हैं तो मैं भी सो जाती हूँ। इसकी मामा भी सोई हुई थी, तो फिर ये बेबी जो था ना वो मेरे पास ही था। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास आकर लेटी, इसको पता चल गया, और ये फिर जी मुझे नहीं सोने दे रहा था। फिर मैं इसको लेके बैठी रही तकरीबन आधा घंटा, और फिर मुझे नहीं पता मैं कब सो गई। सुबह फिर मेरी 4 सवा 4 बजे के करीब अपने भांजे के रोने की वजह से ही आँख खुली थी। तो फिर मैं उठी, और जो उसके फीडर में दूध था ना, मुझे वही गर्म करना था। तो ना गैस दिया, मैं सिलेंडर नहीं चला सकती थी, क्योंकि मैं खुद भी नींद में थी। आके मैंने ओवन में दूध गर्म किया, और उसके फीडर में डाल के, और उसके लिए मैं फीडर जो है ना वो ले गई। और अब ये जी साहबजादे जाग भी रहे थे, और मुझे कह रहे थे कि मैं बैठ के इसको फीडर पिलाऊँ।
और फिर मैं सो गई। तकरीबन 6 बजे के बाद ये अपनी नानी के पास चले गए थे, क्योंकि नानू उठ गई हुई थी 5 बजे से। 6 बजे के बाद ये अपनी नानों के पास होते हैं और मुझे नहीं पता मैं कब सो गई। फिर मेरी आँख खुली जी 9 सवा 9 बजे। तकरीबन 6 बजे के बाद मैं सोई थी। 3 साढ़े 3 घंटे की मैंने नींद ली थी और मेरी भांजी जी दूध मांग रही थी और हमारा छोटा सा मीको चिन भी जाग रहा था। अच्छा, मेरी भांजी को इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जब रात को ये सोता है तब भी हमारे पास होता है और जब ये सुबह उठता है तो तब भी हमारे पास ही सोता है। बहरहाल इन दोनों को मैंने इनकी नानों के हवाले किया। उसके बाद जी मुझे एक काम था, ऊपर आई, ऊपर देखा जी बारिश हो रही है। बारिश हो रही थी तो मुझे बाजरा उठाना था। बाजरा वगैरह उठा कर जी मैं नीचे आ गई तो मेरी मामा ने, यानी कि मेरी भांजी की नानों ने नाश्ता बना रही थी, सबको देनी थी। तो आज उसने खुद ही नाश्ता कर लिया था, तो मैंने कहा चला आज ये खुद नाश्ता कर लिया तो मैं इतना सफाइयों का काम कर लेती हूँ। सफाइयाँ करते करते मुझे तकरीबन 2 बज चुके थे। सफाई करके जी मैंने अंदर आई और फिर मैंने अब फिर वही मेरी रूटीन जो रात को थी, मैंने अपने दोनों बच्चे, अपने दोनों भांजा भांजी को देखा और एक को फिर मैंने फीडर पिलाया था और दूसरी अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी एज़ यूजुअल। थोड़ी देर मैं उनके साथ ही लाइट ऑफ करके मैं उनके साथ ही लेट की थी, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही थी, रात की नींद नहीं थी पूरी हुई भी। तो अभी थोड़ी देर ही लेटी थी तो फिर मेरी भांजी ने मुझे कहा जी मेरे लिए मैगी बना दो। लेकिन मैगी तो इंडिया में होते हैं, यहाँ पे तो नूडल्स होते हैं, वो भी कनूर के। मेरे पास वैसे मैगी वगैरह कुछ ऐसा पड़ा नहीं था, वह मेरे पास सिर्फ मैक्रोनीस पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलें आपको मैक्रोनीस ही बना देती हूँ। जैसे ही मेरे घर पता चला जी मैंने मैक्रोनीस बनाने लगी हूँ मायरा के लिए, यानी कि अपनी भांजी के लिए, तो मेरी दोनों सिस्टर से हम भी खाएंगे हम भी खाएंगे। बहरहाल मैंने जी 2 कप मैक्रोनीस ले लिए। किचन में अपने आ गई थी, वहाँ पर जी मैं बनाने लगी थी मैक्रोनीस बॉयल करने के लिए रख दिया। फिर मेरी भांजी मेरे पास आई जो सोई नहीं थी। भांजा अपनी मामा के पास था और उसको बोल्स वाली चॉकलेट चाहिए थी। उसको मैंने अपनी मतलब उसकी चॉकलेट्स दी और ये पूरा डब्बा ऑलमोस्ट हम सब ने मिल के खाया, क्योंकि सबको बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, मेरी एक सिस्टर है छोटे वाली, वो कहती है जब हम मायरा आती है ना, यानी कि मेरी भांजी, उसका नाम मायरा है, तो हमारी मौजें लग जाती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट तरह की चीज़ें खाती है और नानो उसको ला के देती हैं, तो फिर हर चीज़ हम वो भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ बातों बातों में जी उसका पास्ता रेडी हो गया था। बड़ा इजी बिस्मिल्लाह पास्ता रेडी हो जाता है और मैं उसको खिलाने के लिए बैठ गई। रा मान नी रा हीम। चलो, एक तरफ जी मेरी भांजी जो है वो खाना खा रही थी, दूसरी तरफ जी मेरा भांजा आराम से सो रहा था। इसकी मामा पता नहीं किधर थी। फिर जी लाइट चली गई, क्योंकि 5 साढ़े 5 का टाइम था, लाइट चली गई। तो आज मेरा कुकिंग का मूड बिल्कुल भी नहीं था। मेरा था कि आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो आज मैं कुकिंग नहीं करूँगी और मैं अपनी भांजी के साथ खेलने लगी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई तो मामा मेरी मटर छील रही थी, तो मैंने पूछने पर उन्होंने बताया जी आज मैं मटर के चावल बनाने लगी हूँ। फिर मैंने सोचा चले चावल तो बनने ही है तो मैं ही शूट कर लेती हूँ और साथ खाना भी बन जाएगा। तो शूटिंग का सीन कुछ ऐसा होता है, जो भी चीज़ें कटिंग वगैरह करने वाली होती है मैं पहले कलेक्ट कर लेती हूँ मामा के किचन में ही। फिर मैं कटिंग बोर्ड पे रख के वहीं पे खड़े होकर मैं सारी चीज़ें जो है ना कटिंग करके अपनी मैंने प्लेटिंग रखी होती है, प्लेटें उनमें ही मैं एडजस्ट कर लेती हूँ जो मैंने अपने बाहर अपने किचन में दिखानी होती हैं। सारी चीज़ें कटिंग कर लूँगी। उसके बाद बाहर मेरे सारे मतलब मसाले जात जो है ना वो बाहर ही बड़े होते हैं और मसाले जात को मैं बाहर ही निकाल लूँगी वहाँ जाके। और साथ ही मेरी भांजी जो है ना मेरे साथ साथ ही हर काम में होती है और पीछे वो मेरे साथ काफ़ी बातें भी कर रही थी। अब आप ये ऐसे कैसे कर रही हैं और मैं खाना बनाती हूँ कि वो एक्सेट्रा, क्योंकि मेरी पिछली आपने शायद वीडियोस में देखा होगा, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक दिन मैंने ना किड्स पास्ता जो मैंने अभी अपने शुरू में बनाया ना, वो एक दिन मैंने रेसिपी रिकॉर्ड की थी और वो मैंने उसी से बनवाया था, उसी की वॉइस में। तो उसको उस दिन से है कि जो भी चीज़ मेरे लिए बने ना तो वो मैं खुद बनाऊँ। तो यहाँ पे जी मेरी मामा ने मटर छील दिए थे और छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बनाई थी कि मैंने बड़ी सीक्वेंस से चीज़ें रखती हूँ अपनी कुकिंग में। जो चीज़ पहले डलनी हो वो पहले रखती हूँ, जो बाद में डलनी हो वो बाद में रखती हूँ। मटर मामा ने छील दिए थे, चावल मामा ने चुन के भिगो दिए थे। और यहाँ मैंने अपनी सिस्टर को बोला था कि मेरे से एक ना बिहाइंड द सीन ले लो कि मतलब हम कुकिंग ऐसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें किस तरह दिखाते हैं। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैंने जो भी चीज़ पहले डालनी हो वो मैं पहले दिखाती हूँ, जो बाद में डालनी हो वो बाद में दिखाती हूँ। तो इस यहाँ पे जी ये एक छोटी सी हमारी मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर दिए थे बिहाइंड द सीन। वैसे तो जी मेरा था कि मैंने अपने भांजा और भांजी के साथ डे कैसे स्पेंड करना है वो मैंने आज दिखाना था और मैं काफ़ी हद तक वही दिखा रही हूँ। फिर जी अभी मैंने प्याज ही ब्राउन किए थे तो मैं अपने भांजे के पास अंदर गई, वो अपने बाबा के साथ खेल रहा था, हीटर चलाया हुआ था और हीटर के आगे वो बिल्कुल स्कूल में था। तब इसको बिल्कुल भी होश नहीं आप क्या कर रही हो कि मैंने फीडर भी पीना है। मुझे नहीं पता उनका घर कहाँ पे है। ये क्या कर रही हो आप? कुछ भी नहीं कर रही मैं। कुछ भी नहीं कर रही? नहीं। ये मेरा डस्टिंग वाला कपड़ा है जी। तो ये आपने क्यों लिया हुआ? मैंने इसे किचन की शेल्फ साफ करनी होती है। वैसे लिया था। अच्छा वैसे लिया था।
दिल कर रहा है मेरा। आपका दिल कर रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है मैं आपको छोटे छोटे थप्पड़ मारूं। मार दो फिर। अच्छा जी, से। फिर आप रोने लग जाओगी। नहीं, मारो ना उससे। अच्छा मारती हूँ अभी। हमारा जो खाना रेडी हो चुका था, सलाद और रायता मेरी मामा ने बनाया था, खाना मैंने प्लेट में डाल के रख लिया था और हम सब अब खाना खाएंगे। साथ मेरी भांजी ने मेरे साथ इतनी बातें की और अब मैं लेके बैठ गई उसको, चलें जी हम खाना खाते हैं। उसको मटर नहीं पसंद जी, उसने मटर नहीं खाने, तो उसके लिए मैं मटर खाने के लिए बैठी हूँ और बाकी खाना उसने खाना है। और अभी मैं शूटिंग कर ही रही थी कि लाइट चली गई, लास्ट वाला क्लिप। और जो इस टाइम है ना, ये मैंने ना कह लो यूपीएस की लाइट में और अपनी मोबाइल की टॉर्च में लिया था। खाना वगैरह खा के सारी चीज़ें वाइंड अप करके हर चीज़ की तरह की सफाई, हर तरह की सफाई करके किचन की और अपने किचन की करके मैं अंदर आई थी। और तकरीबन 8 बजे का टाइम था और मेरा भांजा भांजी जो है ना वो दोनों फिर से स्टून होकर सो गए थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ क्योंकि तकरीबन 9 बजे का टाइम हो चुका था और फिर मैंने एडिटिंग भी करनी थी 12 बजे से पहले। वैसे तो मैंने जो है ना ब्लॉग जो है पूरे 24 घंटे का डालना था, लेकिन इस टाइम बस हो गई थी क्योंकि अभी आगे भी कल से, मतलब जिस तरह मैंने आपसे रात 12 बजे से रूटीन शेयर की, आगे भी वही सब कुछ होना था। तो मैंने जी तकरीबन 9 बजे के करीब जो है ना वो अपने ब्लॉग को एंड कर दिया। फिर मैं ये ब्लॉग की एडिटिंग करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है और आप अपने भांजा भांजी के साथ कैसे ट्रीट करते हैं और उनके आने से हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा रौनक होती है, आपके घर में क्या सा माहौल होता है और आपकी भांजा भांजी का आपके साथ बिहेव और आपके साथ उनका रिलेशन कैसा है, वो आप सब अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।